मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपको पढ़ाएंगे जातक कथा। इसमें दो कथाएं हैं, एक है उल्लूक जातकम, ये जातकावली से ली गई है, और दूसरी है नृत्य जातकम, ये भी जातकावली से ली गई है। उल्लूक जातकम में उल्लू की कथा है और नृत्य जातकम में मोर की कथा है। देखिए अनुवाद इसका। अतीते प्रथम कल्पे जना एकस्मिन् अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजान कुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे, अतीते मीन्स प्राचीन काल में, बहुत पहले प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने, जना मीन्स लोगों ने एकम अभिरूपम, एक अत्यंत सुंदर सौभाग्यशाली सर्व कार्यों में परिपूर्ण, सभी कार्यों में परिपूर्ण पुरुष को राजान कुर्वन्, राजा बनाया। चतुष्पादा अपि सन्निपत्य एकम सिंह राजान कुर्वन्। चतुष्पाद कराते हैं पशु, पशुओं ने भी सन्निपत्य एकत्रित होकर के एक शेर को राजान कुर्वन्, राजा बनाया। ततः शकुनिगुणा पक्षियों ने हिमवत् प्रदेशे, बर्फ के प्रदेश में, एकस्मिन् एक पाषाणे पत्थर पर सन्निपत्य एकत्रित होकर के मनुष्येषु राजा, सन्निपत्य एकत्रित होकर के मनुष्येषु राजा, मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, और चतुष्पदेषु पशुओं में भी एक राजा जाना जाता है, अर्थात मनुष्यों ने भी एक राजा बनाया और पशुओं ने भी एक राजा बनाया है, ऐसी जानकारी पक्षियों को प्राप्त हुई है। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, अस्माकं मीन्स हमारे, पुरंतरे मीन्स बीच, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको, राजा के बिना, वासो नाम न वर्तते, कि राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। एका राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः, हमें भी एक राजा स्थापित करना चाहिए। अत ते परस्परम अवलोक्यन्तः एक उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यावलोचन। अत ते एक पर दृष्टि डालते हुए, परस्पर अवलोकन, परस्पर सब पर दृष्टि डालते हुए, एक उल्लूकम दृष्ट्वा, एक उल्लूक देखा, अयम नो रोचते, और कहा कि यह हमको पसंद नहीं है। अगला पैराग्राफ देखो। अथेकः शकुनः सर्वेषां मध्यादास ग्रहणार्थम त्रिकत्र अश्राव्यात्, कि इसके बाद, अथेकः इसके बाद, एक शकुन पक्षी ने सर्वेषां सभी के मध्य में विचार करके 3 बार कहा, त्रिक्तः 3 बार, अश्रावण सुनाया या कहा। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कादृशं भविष्यति। कि तब एक कौवा उत्थाय उठकर बोला, तिष्ठ तावत्, जरा ठहरो, रुको, अस्य एतस्मिन्, इसका राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के समय पर, एवं मुखम, इस प्रकार का मुख है, क्रोधस्य च क्रीदसो भविष्यति, तो क्रोध के समय कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयं तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तला एव तत्र तत्रैव धन धक्ष्यामः। कि कहते अनेन ही क्रुद्धेन, क्रोध के समय क्रोधित होकर, अवलोकिता देखने पर, वयम तष्टात, हम लोग तप्त गरम कढ़ाई में डाले गए तिल की तरह, इत तत्र तत्रैव, जहाँ की तहाँ, धक्ष्यामा, जले बुने रह जाएंगे। यदि ये हमें क्रोध के समय देखेगा तो हम लोग की स्थिति कैसी होगी, जैसे कि गरम कढ़ाई में डाले गए तिल की, तेल नहीं, तिल चटकता है डालने पर, तिल की तरह जले बुने रह जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यं न रोचते इत्यतः, इस प्रकार का राजा मुझे पसंद नहीं है, इसलिए न मे रोचते भद्रम, वह उलूक उलूक वेचनम, वो कहता है कि सुनो हे भद्र, ना में रोचते, मुझे यह पसंद नहीं है उल्लू, इस उल्लू का राज्याभिषेक,
कि तुम लोगों का इसे क्या बना दिया तुम लोगों ने इसे राजा, लेकिन मुझे इसका राज्याभिषेक पसंद नहीं है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, कि अक्रोध के समय इसका मुख इस प्रकार का है तो क्रोध के समय कैसा होगा। ये श्लोक का अनुवाद। अब नीचे देखो, स एव मुक्त्वा मयम न रोचते, यह देखकर मयम न रोचते, यह मुझे पसंद नहीं है, मयम न रोचते, यह मुझे पसंद नहीं है। इति विरुवन आकाशे उत्पतत, कि चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया या चला गया। उल्लू को भी उत्थाय एनवम मध्यधावत, के उल्लू भी उठकर उसका पीछा करते हुए चला गया। तत् आरंभ्यो तव अन्योन्य वैरेण जाता, तभी से कौआ और उल्लू ये दोनों एक दूसरे के बैरी या दुश्मन हो गए। शकुनया अपि सुवर्णहंस राजानम कृत्वा आवण, पक्षियों ने, शकुनया पक्षियों ने भी स्वर्णहंस को राजा बनाया। जो गई कौन सी, उलूक जात को। अब देखिए आप नृत्य जात का। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पादा सिंह राजान कुर्बान, के प्राचीन काल के प्रथम कल्प में शेरों ने पशुओं ने, जानवरों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्य, मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया। शकुनया सुवर्णहंसम, और पक्षियों ने स्वर्णहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्णहंस राजा से द्वैता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत, फिर क्या हुआ, उसकी स्वर्णहंस राज की द्वैता में पुत्री हंसपोतिका अतीव अत्यंत रूपवती आसीत में थी, रूपवती थी, अत्यंत सुंदर थी। स तस्यै वरमदात यत् सा आत्मनिश्चय रुचितम स्वामिना वर्णति इति, स तस्मै वर्मा, कि उसको उसके पिता ने वर दिया, क्या दिया, सा आत्मविभुजम, अपनी इच्छा के अनुसार स्वामिना वर्णति, स्वामी का वरण करो। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा हेमवत स्वप्न सिद्ध सन्निपत, उसने वर देकर हेमवत प्रदेश के शकुन सिंह कहलाता है पक्षियों के समूह को सन्निपत एकत्रित किया। नाना प्रकारा हंस मयूराद्य शकुनगणा समागत एकस्मिन् महती पाषाण तले सन्निपत, के नाना प्रकार के हंस मोर आदि शकुनगणा पक्षियों का समूह समागत एकत्रित होकर के एकस्मिन् किसी महती विशाल बहुत बड़ी पाषाण तले पत्थर की शिला पर सन्निपत एकत्रित हुए। हंसराज आत्मना चित्तरुचिम स्वामिकम आगत्य प्रणति इति द्वैताम आदसति, कि हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि अपनी इच्छा के अनुसार स्वामी आकर के अपनी इच्छा के अनुसार अपना स्वामी वरण करो। सा शकुन संदेह अवलोकयन्ती, उसने उसकी पुत्री ने पक्षियों के समूह के ऊपर दृष्टि डाली। मणि वर्ण ग्रीवा, लंबी गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम, सुंदर पंख वाले, मयूर दृष्टवा, मयूर की ओर देखा। अयम में स्वामी को भवन, यह मेरा स्वामी होगा, इत्यवासते, ऐसा कहा। यानी उसने मोर को पसंद कर लिया कि ये मेरा स्वामी होगा, क्योंकि उसकी लंबी गर्दन थी और सुंदर पंख थे। मयूरा अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, मोर ने कहा कि आज भी तुम मेरे बल को नहीं देख रही हो। इति अति गर्विण, इस तरह अत्यंत गर्व के साथ, लज्जांच त्यक्ता, लज्जा को त्याग कर, तावन में तम स्वप्न सन्ने मध्य पक्षा प्रसारण, कि उसने पक्षियों के समूह के मध्य में बीच में पंखों को फैला लिया। नृत्यम आरब्धवान, के नचना प्रारंभ कर दिया। नृत्य चा प्रत्यक्ष नो भूतः, नचते हुए नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंसः लज्जितः अस्य नैव ही अस्ति न वर्णा समुत्थाने लज्जा, के सुवर्ण राजहंस ने कहा, लज्जित होकर कहा, अस्य नैव ही, के इसे न संकोच है, अस्य न वर्णा समुत्थाने लज्जा, ना ही इसे पंख उठाने में लज्जा है। नासमय गतत्रपाय स्वद्वैताम दास्यामि, कि मैं इस निर्लज्ज को, लज्जा रहित को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, इत्यकथयत्, ऐसा कहा।
हंसराज तथैव परिसर मध्ये आत्मना भागने आए हंसपोतकाय द्वैताम अतता। हंसराज ने उसी परिसर के मध्य में आत्मना अपने भागने भांजे हंसपोत, इसका नाम क्या था, हंसपोतका, हंस कुमार को अपनी द्वैता में पुत्री दे दी, यानी कि उससे उसकी शादी कर दी। मयूरो हंसपोतकाय प्राप्त लज्जता तस्मात् स्थानात् पर पलायतः, के मोर हंस पोतिका को न प्राप्त करके लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया, पलायन कर गया या चला गया। हंसराज भी हृष्ट मना प्रसन्न मन से स्वग्राम अपने घर अगच्छता चला गया। ये हो गई आपकी नृत्य जातकम। ऑल द बेस्ट बच्चों, ध्यान से पढ़ना, एक लाइन का अनुवाद देखना इसका। ओके।